जय हिंद साथियों, राइट स्टडी के चैनल में आप लोगों को स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्यू तक का लेटर पढ़ लिए थे। आगे हम लोग आर से आज स्टार्ट करेंगे और कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बनाए थे, कुछ कारण था। साउंड ऑफ आर, साउंड ऑफ लेटर में पढ़ रहे हैं हम लोग। साउंड ऑफ आर, आर हम लोग का क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब आर का ध्वनि को समझेंगे किस तरह का उत्पन्न करता है। आर एक बढ़िया लेटर है जो रॉ का ध्वनि उत्पन्न करता है। आर साउंड एज रॉ, आर साउंड एज रॉ, आर का ध्वनि रॉ के जैसा। वर्ड है यहाँ पर ROUGS, रफ, रफ मीन्स रद्दी। दूसरा वर्ड RED, रेड, रेड मीन्स लाल। REQUEST, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध करना। तो यहाँ पर जितना भी आर आया है सब का ध्वनि रॉ के जैसा हुआ है, इसीलिए आर से रॉ, आर से क्या ध्वनि उत्पन्न होगा? रॉ ध्वनि उत्पन्न होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा लेटर है मेरा एस, साउंड ऑफ एस। ये बहुत ही अच्छा लेटर तो है, लेकिन ध्वनि क्या क्या उत्पन्न करता है आप लोग इस क्लास में पढ़िएगा। साउंड ऑफ एस, रूल नंबर 1 में देखते हैं तो यहाँ एफ के बाद अगर एस रहे, एफ के बाद एस रहे तो उसका ध्वनि सौ के जैसा होगा। कौन सा? दांत सौ जैसा होगा। कौन सा जैसा होगा? दांत सौ। तो यहाँ पर देखते हैं वर्ड में PROFS, प्रूफ्स, प्रूफ्स मीन्स सबूते, प्रूफ्स, इसका ध्वनि क्या उत्पन्न हुआ? दांत सौ। प्रूफ्स, प्रूफ्स मीन्स सबूते, याद रखिएगा। इसका जो है अनेक रूल होता है, इसीलिए हम कम एग्जाम्पल लिए हैं, कम वर्ड लेके समझे हैं। आप लोग समझ जाइएगा, याद रखिएगा इसको बढ़िया से। एफ के बाद अगर एस रहे तो दांत सौ ध्वनि उत्पन्न करेगा, जैसे यहाँ पर है प्रूफ्स। ये एफ के बाद एस है, इसीलिए यहाँ पर सौ का उच्चारण हो रहा है, सौ ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। तो क्या पढ़िएगा इसको? प्रूफ्स, प्रूफ्स मीन्स सबूते। दूसरा, पी के बाद अगर एस रहे, पी के बाद क्या रहे? एस, तो एस का ध्वनि दांत सौ जैसा होगा। पी के बाद एस रहेगा तो एस का ध्वनि दांत सौ जैसा होगा, याद रखिएगा। पी के बाद एस रहे तो दांत सौ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिए हैं वर्ड CAPS, कैप्स, इसको पढ़ेंगे कैप्स। कैप्स मीन्स होता है टोपियाँ, कैप्स मीन्स क्या होता है? टोपियाँ। पी के बाद क्या है? एस, एस का ध्वनि कैसा उत्पन्न हो रहा है? सौ के जैसा, इसलिए पढ़ेंगे इसको क्या? कैप्स। कैप्स मीन्स क्या होता है? टोपियाँ। हम लोग लेटर को पढ़ते पढ़ते कुछ वर्ड भी याद कर लेंगे ताकि इंग्लिश को आगे पढ़ने में सहूलियत हो। उसके बाद टी के बाद ई, टी के बाद ई है, और यहाँ पर TE के बाद एस। अगर TE के बाद एस रहे तो एस का ध्वनि दांत सौ जैसा होगा। किसके जैसा होगा? दांत सौ जैसा होगा। इसलिए वर्ड में यहाँ पर KITES, काइट्स, काइट्स मीन्स पतंगे, काइट्स मीन्स पतंगे, ध्यान रखिएगा। ई के बाद एस रहता है तो कभी कभी क्या होता है? जॉब भी पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। TE के बाद अगर एस रहे तो एस का ध्वनि सौ के जैसा होगा। हाँ, तो KITES, काइट्स पढ़ेंगे इसको, काइट्स, काइट्स मीन्स पतंगे, ध्यान रखिएगा। TE। दूसरा रूल यहाँ पर है एस के बाद अगर ION रहे, एस के बाद ION रहे तो ध्यान रखिएगा कि एस का ध्वनि दांत सौ जैसा होगा। किसके जैसा होगा? दांत सौ जैसा होगा। अब यहाँ पर वर्ड लिए हैं कि PENSION, पिजन, सॉरी पिजन नहीं पढ़ेंगे, PENSION, इसको पढ़ेंगे पेंशन। क्या पढ़ेंगे? पेंशन। पेंशन मीन्स क्या होता है? भत्ता। पेंशन मीन्स क्या होता है? भत्ता। इसको भाई 100 क्यों पढ़ दिए? क्योंकि एस के बाद क्या? ION है, इसीलिए इस एस का ध्वनि किसके जैसा उत्पन्न हो रहा है? 100 के जैसा। पेंशन, पेंशन मीन्स भत्ता। उसके बाद TENSION, देखिए यहाँ पर भी एस के बाद ION है, एस के बाद क्या है? ION है, इसीलिए एस का ध्वनि किसके जैसा उत्पन्न हो रहा है? 100 के जैसा, ध्यान रखिएगा। TENSION, टेंशन, टेंशन मीन्स क्या होता है? तनाव, टेंशन मीन्स क्या होता है? तनाव। आगे स्टार में रूल को लिखे हैं,
बहुत सारा रूल है इसका, इसीलिए हम स्टार दे के भी शॉर्ट किए हैं इसको। एस के बाद अगर एस आई ओ एन आए, एस के बाद अगर एस आई ओ एन आए तो एस का ध्वनि सौ के जैसा होगा। किसके जैसा होगा? सौ के जैसा। वर्ड लिए हैं यहाँ पर एम आई डबल एस आई ओ एन, मिशन, मिशन मिस होता है लक्ष्य। यहाँ देखिए एस के बाद, देखिए यहाँ पर एस के बाद एस आई ओ एन आया, इसीलिए इस एस का ध्वनि दांत स्व जैसा उत्पन्न हो रहा है। तो इसको पढ़ेंगे क्या? मिशन। मिशन मिस क्या होता है? लक्ष्य। दूसरा वर्ड एस ई एस आई ओ एन, यानी एस ई डबल एस आई ओ एन, सेशन। सेशन मिस होता है सत्र। सेशन मिस क्या होता है? सत्र होता है। तो इस एस के बाद एस आई ओ एन आया है, इसीलिए इस एस का ध्वनि किसके जैसा हो रहा है? दांत स्व जैसा हो रहा है। इसको पढ़ेंगे सेशन। क्या पढ़ेंगे? सेशन। सेशन मिस क्या होता है? सत्र। तीसरा रूल, डबल ई के बाद अगर एस आए, डबल ई के बाद अगर एस आए तो एस का ध्वनि किसके जैसा हो जाएगा? जौ के जैसा हो जाएगा। याद रखिएगा, किसके जैसा हो जाएगा? जौ के जैसा। जौ। तो यहाँ पर वर्ड है बी डबल ई एस, बीज। बीज मीन्स मधुमक्खियाँ, बीज मीन्स मधुमक्खियाँ। हम आप लोगों को ध्यान देने के लिए बोले थे, ई एस अगर अंत में रहे तो जौ हो जाता है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है डबल ई के बाद एस रहे तो जौ हो जाएगा, डबल ई के बाद एस रहे तो जौ हो जाएगा। यहाँ पर बताए थे ई के बाद एस रहेगा, यहाँ पर टी ई के बाद एस रहेगा तब होगा काइट्स, यानी सौ का ध्वनि उत्पन्न करेगा। यहाँ पर डबल ई के बाद एस रहेगा तब जौ का ध्वनि उत्पन्न करेगा। डबल ई याद रखिएगा, डबल ई के बाद अगर एस रहेगा तो जौ का ध्वनि उत्पन्न करेगा। बीज, बीज मीन्स मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट आगे, जी के बाद अगर एस आए, जी के बाद अगर एस आए तो जौ का उच्चारण होगा। जौ का ध्वनि उत्पन्न करेगा एस। एस क्या उत्पन्न कर रहा है? जौ का ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। ये जी जौ का उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये यस जो है जौ का ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि यह जी जो है जौ का ध्वनि उत्पन्न कर रहा है कि, लेकिन नहीं। यहाँ पर क्या है कि जी के बाद अगर एस रहे तो यह यस जो है जौ ध्वनि उत्पन्न करता है। बी ए जी एस, क्या पढ़ेंगे इसको? बैग्स। बैग्स मीन्स क्या होता है? थैले। बहुत लोग इसको पढ़ते हैं बैग्स, बैग्स, लेकिन गलत है ये। इसको पढ़िएगा बी ए जी एस, यानी बैग्स। बैग्स मीन्स होता है थैले। बैग्स मीन्स क्या होता है? थैले। उसके बाद अगला रूल है कि आई ई के बाद अगर एस रहे, आई ई के बाद एस रहे, ध्यान रखिएगा, आई ई के बाद एस रहे तो उसका ध्वनि जौ के जैसा उत्पन्न होता है। किसके जैसा उत्पन्न होता है? जौ के जैसा। यहाँ वर्ड लिए हैं ए आर एम आई ई एस, आर्मीज। क्या पढ़ेंगे इसको? आर्मीज। आर्मीज मीन्स सेनाएं। तो जितना वर्ड आप लोगों को हम दे रहे हैं सारा वर्ड याद कर लीजिएगा। ग्रामर के साथ साथ वर्ड आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकिएगा कि। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे है कि ओ ई के बाद अगर एस रहे तो एस का ध्वनि जौ के जैसा उत्पन्न होगा। किसके जैसा उत्पन्न होगा? जौ के जैसा। कब होगा? ओ ई के बाद अगर एस रहेगा तो एस का ध्वनि जौ के जैसा उत्पन्न होगा। ध्यान रखिएगा, बी यू डबल एफ ए एल ओ ई एस। तो यहाँ पर देखो कि भाई ओ ई के बाद एस है, ओ ई के बाद एस है, इसीलिए इस एस का ध्वनि जौ के जैसा। तो पढ़ेंगे इसको क्या? बेफलोज। क्या पढ़ेंगे इसको? बेफलोज। बेफलोज क्या होता है? भैंसे। बेफलो मीन्स होता है भैंस, और ई एस इसमें लगा दिए तो क्या हो गया? बेफलोज। बेफलोस नहीं कहेंगे, सौ उत्पन्न नहीं करवाएंगे ध्वनि, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा जौ उत्पन्न होगा ध्वनि, इसीलिए पढ़ेंगे बेफलोज। बेफलोज मीन्स होता है भैंसे। कब होगा इस एस का जौ? ओ ई के बाद अगर एस आएगा तब होगा इस एस का जौ। आगे वाई के बाद अगर एस रहे तो एस का ध्वनि जौ के जैसा। एस का ध्वनि किसके जैसा? जौ के जैसा। वाई के बाद अगर एस रहे तो यहाँ पर बी ओ वाई एस, वाई के बाद क्या है? एस है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे क्या? बॉयज। क्या पढ़ेंगे? बॉयज। बॉयज, बॉयज मीन्स लड़के। ध्यान रखिएगा, वाई के बाद अगर एस रहे तो जौ होगा। सौ का एस का ध्वनि, एस का ध्वनि क्या हो जाएगा? जौ। तो यहाँ पढ़ेंगे बॉयज। बॉयज मीन्स लड़के। दूसरा वर्ड साउंड ऑफ टी। साउंड ऑफ टी बड़ा टेंशन दिलाता है ये टी। एस भी टेंशन दिलाया, सी भी टेंशन दिलाया, यहाँ पर टी भी टेंशन दिलाएगा।
आपको। तो रूल नंबर 1 में टी के बाद अगर आई रहे तो यह टी का ध्वनि तालव्य स जैसा होगा उच्चारण। कैसा ध्वनि उत्पन्न करेगा? तालव्य स जैसा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर PATIENT। तो भाई टी के बाद क्या है? आई, तो यह टी क्या होगा? तालव्य स। तो क्या पढ़िएगा इसको? पेशेंट। क्या पढ़िएगा? पेशेंट। अगर टी का ट कहते रहिएगा तो यहाँ पर भाई हो जाएगा पेटेंट, जो कि गलत है। ठीक है। तो PATIENT पेशेंट। पेशेंट में क्या होता है? रोगी या मरीज। रोगी या मरीज। हॉस्पिटल ले जाना है इसको, नहीं ले गया तो बस सोच लीजिए फिर रोगी रोगी नहीं रह जाएगा। रोगी क्या बन जाएगा? बॉडी बन जाएगा। बॉडी यानी मुर्दा। मुर्दा को नाम देता है क्या कोई? बॉडी। तो टी के बाद अगर आयो रहे, टी के बाद क्या रहे? आयो, तो ध्यान रखिएगा टी का ध्वनि तालव्य स जैसा उच्चारण होगा। किसके जैसा? तालव्य स, यानी सौ कह सकते हैं इसको। सौ के जैसा उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर क्या कि RATIO क्या पढ़ेंगे? टी का ध्वनि कैसा उत्पन्न हो रहा है? यहाँ पर आयो है टी के बाद, तो इसका मतलब है कि टी का ध्वनि तालव्य स जैसा होगा, यानी 100 के जैसा होगा। तो इसको पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो मीन्स अनुपात। इसको रेटियो नहीं पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेशियो। रेशियो मीन्स अनुपात। आगे टी के बाद अगर ION रहे, टी के बाद अगर ION रहे तो टी का ध्वनि तालव्य स जैसा होगा, यानी 100 के जैसा होगा। अब लीजिए यहाँ पर STATION, टी के बाद क्या आ रहा है? ION, इसीलिए इस टी का उच्चारण ट नहीं होगा, इस टी का ध्वनि ट नहीं होगा। क्या होगा? 100 होगा। इसको क्या पढ़ेंगे? स्टेशन। स्टेशन। इस टी का ट हो रहा है, लेकिन इस टी का क्या हो रहा है? 100 हो रहा है, इसलिए पढ़ेंगे इसको स्टेशन। क्या पढ़ेंगे? स्टेशन। स्टेशन मीन्स क्या होता है हिंदी में? भगभग अड्डा या द्रुम संकट विश्राम आलय। ध्यान रखिएगा। दूसरा रूल टी साउंड एज ट। टी साउंड एज ट। टी का ध्वनि ट के जैसा कब होगा? देखिए यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है। BAT बैट। बैट मीन्स बल्ला या चमगादड़। TEAR टेर मीन्स फाड़ना या आंसू। रूल नंबर 3 टी साउंड एज क्या? थ। टी साउंड एज थ। देखिए यहाँ पर इस वर्ड को याद कर लीजिए। इस तरह का वर्ड में टी का ध्वनि किसके जैसा? थ के जैसा। THIRD थर्ड। थर्ड मीन्स क्या होता है? तीसरा। दूसरा वर्ड दूसरा है कि THIEF थिफ। थिफ मीन्स चोर। थिफ मीन्स चोर। चौथा रूल टी के बाद अगर URE रहे, टी के बाद अगर URE रहे, ये स्पेशल रूल है। ये यहाँ पर टी से ट नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए टी क्या हो रहा है? च। टी का ध्वनि च के जैसा। तो टी के बाद अगर URE रहे तो टी का ध्वनि च के जैसा। चलिए चौका कैसे कौन हम लोग क्या पढ़े थे? चौका इंग्लिश CH। क्या पढ़े थे? CH। लेकिन यहाँ पर टी से च हो रहा है। टी से च कब हो रहा है? टी के बाद अगर URE रहे तो टी का ध्वनि च के जैसा। अब लीजिए वर्ड CAPTURE। क्या पढ़ेंगे इसको? कैप्चर। क्या पढ़ेंगे? कैप्चर। अगर टी का टॉप पर दिया तो सोच लीजिए क्या हो जाएगा भाई? बोल ही नहीं पाएंगे। CAPTURE। क्या पढ़ेंगे इसको? कैप्चर। कैप्चर मीन्स पकड़ना। PICTURE पिक्चर। पिक्चर मीन्स तस्वीर। पिक्चर मीन्स तस्वीर। यहाँ ध्यान रखिएगा टी का क्या हो रहा है? यहाँ पर टी का यहाँ पर च हो रहा है। आगे रूल नंबर 5 टी साउंड एज। काहे परेशान करता है जी? टी साउंड एज द। टी साउंड एज द। इस तरह का वर्ड रहेगा तो टी का ध्वनि द के जैसा होगा। THEY दे मीन्स वे लोग। TERE देयर मीन्स वहाँ। THEM देम मीन्स वे सब। तो आप लोगों को हम जितना वर्ड दे रहे हैं सारा वर्ड याद कर लीजिए। वर्ड करने से इंग्लिश आसान होगा।
वर्ड याद करने से इंग्लिश आसान होगा। अगर वर्ड याद नहीं कीजिएगा तो इंग्लिश आसान होने वाला है नहीं। और इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा। जो भी वीडियो पढ़ा हुआ उसको देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए सर जी समझ में नहीं आ रहा है, और विस्तार में बताइए। विस्तार में वीडियो बनाने से वीडियो बड़ा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा हम शॉर्टकट ही चल रहे हैं, कम बोल रहे हैं इधर उधर, और बाद बाकी वर्ड दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को किस तरह का दिक्कत ना हो इंग्लिश पढ़ने में।